आज दिन 12:50 पर चीनी रॉकेट 8 लाख किलो वजनी चैंग 6 नामी खिलाई मिशन लेकर चांद की जानिब बढ़ना शुरू होगा। ये मिशन चांद के जनूबी हिस्से में ना सिर्फ लैंड करेगा बल्कि वहाँ से कुछ सैंपल कलेक्ट करके ज़मीन पर भी लौटेगा। चांद के जनूबी कुतुब के आसपास मुस्तकबिल में इंसानी कॉलोनियाँ बनाई जाएंगी, जिस वजह से इस मिशन से मिलने वाला डाटा काफ़ी अहम होगा। सन 2018 में चीन ने मिशन तरतीब देते हुए कुछ ममालिक को ऑफ़र की थी कि अगर वो चाहें तो 10 किलो तक के अपने साइंसी आलात मुफ्त में इस मिशन के साथ भेज सकते हैं। इस ऑफ़र का फ्रांस, इटली, स्वीडन और पाकिस्तान ने बरवक्त जवाब दिया और ये आलात अब इस मिशन का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान की iCubeQ सैटेलाइट भी इनमें से एक है, जिसका वज़न 8 किलो है। इसके नाम में iCube सैटेलाइट की किस्म है, जबकि Q का मतलब कमर है। याद रहे कि iCube सैटेलाइट्स की इंतहाई छोटी किस्म होती है, जिनका साइज़ शूज़ के डब्बे जितना होता है। इस पर कैमरों समेत मुख्तलिफ सेंसर्स लगे होते हैं जो रियल टाइम डाटा भेजते रहते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसी नई सैटेलाइट्स यूनिवर्सिटी के तलबा अमूमन अपने प्रोजेक्ट्स में डिज़ाइन करते रहते हैं। कुछ दिनों चांद के मदार में पहुंचकर जब चैंग 6 की खिलाई गाड़ी चांद पर लैंड करने की कोशिश करेगी, तो इस दौरान ज़मीन से मुसलसल राब्ता कायम रखवाने के लिए एक चीनी सैटेलाइट चांद के मदार में मौजूद रहेगा। iCubeQ को भी इस ऑर्बिटर से अलग करके चांद के मदार में छोड़ा जाएगा, जहां ये 90 दिनों तक एक्टिव रहेगा। इस सैटेलाइट को इस्लामाबाद में मौजूद स्पेस इंस्टीट्यूट के कंट्रोल सेंटर से कंट्रोल किया जा रहा होगा। ये सैटेलाइट न सिर्फ चांद की सतह की तस्वीर लेगी, बल्कि चांद के इंतहाई लतीफ़ मकनातीसी मैदान को मापने की भी कोशिश करेगी। ये तफसीलात तो इस सारे मामले का साइंसी अहाता करती थी। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या हमें इस पर रोना पीटना चाहिए या खुश होना चाहिए। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि महज़ब दुनिया ऐसे मामलात पर कैसे रिएक्ट करती है। क्या फ्रांस, स्वीडन और इटली की आवाम भी अपने आलात चीनी मिशन के ज़रिए भेजे जाने पर मातम कर रहे हैं? हमारी बदकिस्मती है कि हम मनहसूर कौम ज़हनी तौर पर इतने मफलूज और कंफ्यूज हो चुके हैं कि किसी भी मौके को सेलिब्रेट करना हराम समझते हैं। मसलन हालिया मामले पर ही जहां कुछ साइंसी और सियासी लिखारी स्पार्को के अहद रफ्ता के किस्से सुनाकर कौम को बावर करवा रहे हैं कि ये नई सैटेलाइट्स तो चीन के ज़रिए भेजना हमारी तौहीन है, तो कुछ दानिश्वर हजरात गरीब का भूख से मरने का रोना रो रहे हैं, ये जाने बगैर कि ये सैटेलाइट बगैर किसी खर्चे के चीनी मिशन का हिस्सा बन रही है। खिलाई मिशन के दौरान एक एक ग्राम को सोच समझकर मिशन का हिस्सा बनाया जा रहा होता है, क्योंकि इससे मिशन के अखराजात काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसके बावजूद चीन की जानिब से दीगर ममालिक के साइंसी आलात ले जाना बहुत अहसन इक़दाम है, जिसकी पजीराई करनी चाहिए। इस पर मज़ीद अफसोसनाक अमल ये है कि हमारे माशरे में सियासत इतनी रद पस चुकी है कि इससे ना हमारी निजी महफिलें महफूज हैं, ना ही साइंसी डिस्कशंस। स्पार्को यकीनन माजी में बेहतरीन स्पेस एजेंसी रही है और इसके बाद ये कुछ गलत हाथों में जाकर इबरत का निशान भी बनी है, लेकिन क्या इसको दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए अगर कोई कोशिश की गई है तो इसकी ऐसी हौसला शिकनी करनी चाहिए। लिहाजा इस मामले पर जो कोई भी आपको मुल्क और कौम का गम लिए रोता दिखाई दे, तो इसको तवज्जो देने की बजाय हंस कर आगे बढ़ जाए कि वक्त इन बातों का हरगिज़ नहीं है। मौजूदा मौके को एंजॉय करें। तनकीद के लिए आगे बहुत वक्त पड़ा हुआ है। इस वक्त भी वही पुरानी घिसी पिटी बातें दोहरा कर सर पीटना कहाँ की दानिशमंदी है, बल्कि हमें तो बतौर साइंसी तालिब खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान फल्कियाती मैदान अमल में कुछ तो आगे बढ़ा।